भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकीम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणं रघुनाथानितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदा। आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारणं परमानन्दमाधवं श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्णा। आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम ग्रुप में होना आज हम आगे लेंगे जो धृतराष्ट्र की गृह त्याग 13वें अध्याय फर्स्ट कैंटो 13 चैप्टर। तो पिछले सत्र में हम चर्चा किए थे किस प्रकार धृतराष्ट्र गांधारी हिमालय की ओर प्रस्थान किए हैं विदुर जी के कहने पर। और अगले दिन जब युधिष्ठिर महाराज अपने प्रातःकालीन वंदना करके संध्या वंदन करके अग्नि यज्ञ अर्पित करके ब्राह्मण को नमस्कार करके अन्न गाय भूमि तथा स्वर्ण अर्पित करके अपने नैतिक प्रातःकालीन कर्म किए। तत्पश्चात उन्होंने गुरुजनों के अभिवादन करने के बाद राजमहल में प्रविष्ट हुए, किंतु उनको अपने ताऊ और ताई नहीं मिलते हैं। गांधारी और धृतराष्ट्र राजमहल में नहीं है। तो युधिष्ठिर महाराज चिंता में पड़ जाते हैं। तो युधिष्ठिर महाराज के बारे में वर्णन है कि युधिष्ठिर महाराज जब राज शासन करते थे पूरे संसार के सम्राट हुआ करते थे, पवित्र राजा थे। तो प्रभुपाद एक सुंदर बात कहा करते थे, यदि राजा कैसे जानेंगे कि राजा अच्छा राजा है किस राज्य में? यदि वर्षा माघर से धन्य राजा पुण्य देसे। यदि माघ महीने के अंत में कभी बारिश थोड़ा सा हो जाए, इसे प्रतीत होता है कि पुण्य धन्य राजा पुण्य देसे। तो युधिष्ठिर महाराज की राज शासन के बारे में बड़ी सुंदर तरीके से वर्णन है। युधिष्ठिर महाराज सम्राट थे और पूरे संसार जो है युधिष्ठिर महाराज के समक्ष समय सब कोई कुशल मंगल रहते। वर्षा समय पे आता था, सामाजिक स्थिति बड़ी अच्छी थी, सब लोग सुखद पूर्वक थे। ऐसे राज शासन करते थे युधिष्ठिर महाराज। तो राजा लोग राजर्षि हुआ करते थे। जो भगवान के भक्त हैं वो राजर्षि हैं, राजा भी और ऋषि भी। भक्त राजा। तो अगर राजा भक्त हो जाए तो प्रजाओं पे बहुत प्रभाव पड़ेगा।
कि जज्जत आचरति श्रेष्ठ तत्तदेव इतरो जना सयत प्रमाण कुरुते लोकस्य अनुवर्तते। तो सबको लीडर बनना पड़ेगा, राजा जैसे देश की आदर्श बनते हैं, तो घरों में भी अगर भक्त मुखिया भक्त बन जाए तो घर की सदस्य लोग भी अच्छे, उनसे अच्छा प्रभाव पड़ेगा। तो युधिष्ठिर महाराज के जो राज शासन के दौरान केवल जो कश्मीर से कन्याकुमारी वो नहीं, भारतवर्ष पूरे संसार को जो आज के जो विश्व देख रहे हैं पूरे भारतवर्ष हुआ करता था। तो इसलिए प्रभुपाद इसमें सुंदर निर्देश दे रहे हैं कि महाराज युधिष्ठिर अत्यंत पवित्र राजा थे, क्योंकि वह स्वयं गृहस्थ के सारे नैतिक कर्म किया करते थे। क्योंकि न केवल राजा थे, आदर्श गृहस्थ भी थे। तो प्रभुपाद लिखते हैं, गृहस्थों को प्रातः काल जल्दी जगना होता है और स्नान करने के बाद उन्हें प्रार्थना से, अग्नि में आहुति से, ब्राह्मणों को भूमि, गांवें, अन्न, सोना इत्यादि दान देकर तथा गुरुजनों को सादर नमस्कार करके अर्चा विग्रह का अभिवादन करना होता है। जो व्यक्ति शास्त्र द्वारा नियत आदेशों का पालन करने का तैयार नहीं होते, वो केवल किताबी ज्ञान से उत्तम व्यक्ति नहीं बन सकते, नरोत्तम नहीं बन सकते हैं। तो केवल किताबी ज्ञान नहीं, व्यावहारिक जीवन में भी इसके प्रतिफलन होना आवश्यक है। और ये चीज हम युधिष्ठिर महाराज के चरित्र में देखते हैं। हाँ, तो युधिष्ठिर महाराज जैसे ही राजमहल में लौटते हैं अपनी प्रातःकालीन संध्या वंदन करने के बाद, देखते हैं राजमहल में राजा सुबल की पुत्री गांधारी जी भी नहीं है और धृतराष्ट्र और विदुर जी भी नहीं दिखते हैं। तो इसी कारण से विदुर जी आए हैं। जब विदुर जी हरिद्वार के निकट मैत्रेय जैसे दिव्य ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो विदुर जी धृतराष्ट्र जी के लिए ही आए हैं, अपने भाई के कल्याण के बारे में चिंता करते हैं। तो साधुजन वैष्णवजन संसार से विरक्त रहते हैं, लेकिन केवल जगत कल्याण हेतु इस संसार के अंदर प्रवेश करते हैं। तो साधु वैष्णव जन कई स्थान में रहकर वो भजन साधन कर सकते हैं, संसार के कल्याण हेतु इस संसार में वो प्रवेश करते हैं। तो चिंता से पूरित महाराज युधिष्ठिर संजय की ओर मुड़े, जो वहां बैठे थे, और उनसे पूछा, हे संजय, हमारे वृद्ध तथा अंधा ताहू कहाँ गए? तो युधिष्ठिर महाराज शोकाकुल है, ताया ताई को खोज नहीं पा रहे हैं, राजमहल में वृद्धावस्था में है, वो कहाँ चले गए, चिंता में है। तो भले ही समय आने पर व्यक्ति पंचास्वर्धन बनंग ब्रजेत, जीवन की चरम अवस्था आने पर जीवन की पूर्णता, मानव जीवन की पूर्णता प्राप्त करने की ओर बढ़ते हैं, लेकिन फिर भी राजा की कर्तव्य है। हो सकता है युधिष्ठिर महाराज और गांधार जी बोल के जाते, नहीं कैसे अदृश्य हो गए। तो इसलिए वो सोच में पड़े हैं और संजय जी से पूछ रहे हैं कि कहाँ गए मेरे ताया ताऊ। युधिष्ठिर महाराज पूछ रहे हैं, मेरे शुभचिंतक चाचा विदुर तथा अपने सभी पुत्रों के निधन से अत्यंत शोकाकुल माता गांधारी कहाँ हैं? मेरे ताऊ धृतराष्ट्र भी अपने समस्त पुत्र और पौत्रों की मृत्यु के कारण शोकार्त थे। निसंदेह मैं अत्यंत कृतज्ञ हूँ, अतः क्या वो मेरे अपराधों को अत्यंत गंभीर मानकर अपनी पत्नी सहित गंगा में कूद पड़े? तो ये सोच में पड़ जाते हैं युधिष्ठिर महाराज कि चिंता में पड़ जाते हैं। शुभ चिंतक है चाचा विदुर, जो शुभ चिंतक है, वेल विशर है। और धृतराष्ट्र जी और गांधारी जी पुत्र शोकाकुल से बहुत दुखी हैं, पुत्रों के निधन के कारण शोकाकुल हैं। और जी धृतराष्ट्र स्पेशली युधिष्ठिर महाराज, ये जो स्थिति आई है इस कारण से अपने को कृतज्ञ मान रहे हैं। जैसे कुरुक्षेत्र युद्ध समाप्ति पर 64 करोड़ लोग मारे जाते हैं, युधिष्ठिर महाराज सारे दोष अपने ऊपर ले लेते हैं, कहते इसके जिम्मेदार मैं ही हूँ। तो इसलिए भगवान कृष्ण उनको भीष्म देव के पास भेजते हैं। तो आज धृतराष्ट्र जी और गांधार जी के
अनुपस्थिति में जो राजमहल की स्थिति है, युधिष्ठिर महाराज उसको लेकर चिंतित है और अपने आप को सारे कारण की अपराधी मानते हैं, कृतघ्न मानते हैं कि मैं बड़ा कृतघ्न हूं। उनको डर लग रहा है कि क्या वो गंगा में कूद पड़े। ये चिंता सता रही है युधिष्ठिर महाराज को। तो पांडवों ने और विशेष रूप से महाराज युधिष्ठिर तथा अर्जुन ने कुरुक्षेत्र युद्ध के परवर्ती प्रभावों की पूर्ण कल्पना कर ली थी। तो जैसे भगवान ने विश्व रूप में अर्जुन को सब कुछ दिखा दिए थे कि अर्जुन तुम चिंता मत करो, तुम्हें लग रहा है तुम अपने रिश्तेदार को मार रहे हो, नहीं अर्जुन देखो विश्व मेरा विराट रूप देखो, 11वें अध्याय भगवद गीता में, कि इसमें जो भी अभी आप देख रहे हो, दृश्य देख रहे हो, आने जो होने वाली है, सब कुछ मेरी नियंत्रण, मेरी विधान के अनुसार ये सब मारे जाएंगे समय आने पर, तो चिंता मत करो आप। तो इसलिए युधिष्ठिर महाराज ज्यादा चिंतित थे। इसलिए वो संजय जी से चर्चा कर रहे हैं इस विषय को लेकर। तो उन्होंने अपने आप को कृतज्ञ माना। द पर्सन शुड बी ग्रेटफुल, नॉट अनग्रेटफुल। तो भक्ति वही कर पाते हैं, सेवा वही कर पाते हैं, भजन वही कर पाते हैं जो कृतज्ञ हैं। जो कृतज्ञ हैं वही भजन कर पाते हैं, कृतज्ञ लोग भजन नहीं कर पाएंगे। भगवान कितना कुछ करते हैं और वो सरल हृदय के होते हैं जो कृतज्ञ होते हैं। तो डिवोटी लाइफ, डिवोटी नेचर इज हाउ ही इज लाइक, he is always grateful, not ungrateful. This attitude of grateful gratitude is very unnecessary. अकृतज्ञ जीवन बड़े दुखद जीवन है कि हमारे जीवन में कितने लोग कितने कुछ करते हैं, सबके सबके प्रति आभारी रहना चाहिए, कृतज्ञ रहना चाहिए। तो इस स्थिति के कारण जो धृतराष्ट्र जी और गांधारी जी के जो लापता होना, राजमहल से लापता होना, इसको लेकर भी युधिष्ठिर महाराज अपने को अकृतज्ञ मान रहे हैं। तो आगे बताते हैं, जब मेरे पिता पांडु की मृत्यु हो गई और हम सभी छोटे छोटे बालक थे, तो इन दोनों चाचा ताऊ ने हमें समस्त प्रकार की विपत्ति से बचाया था। वे सदैव हमारे शुभचिंतक रहे। हाय, वो यहाँ से कहाँ चले गए। तो व्यक्ति जब किसी के बारे में सोचता है, उसकी क्वालिटीज के बारे में सोचता है, जैसे किसी के घर में किसी का वियोग हो या किसी का अंतर्धान होना, लापता होना, वी जस्ट रिमेम्बर द मेमोरीज देयर ग्रेटनेस, कि हमारे जीवन में उनके कितने महत्व है। जब उनके महत्व के बारे में सोचते हैं तो भी उनके द्वारा जो हाउ मच दे हैव कंट्रीब्यूटेड इन आवर लाइफ, वी कुड परसीव इट, फील इट एक्चुअली। तो हर एक के मनुष्य के जीवन में कितने लोगों की योगदान है। जैसे सुंदर भक्त के जीवन हम बोले थे, द लाइफ ऑफ ए डिवोटी इज लाइफ ऑफ ग्रेटिट्यूड। तो मतलब भागवतम की 11वें स्कंध 5वें अध्याय की 41वें श्लोक, बड़े सुंदर श्लोक है। देवर्षिनुतप्तनृणां पितॄणां न किंकरायुरुणी च राजन् सर्वात्मना ये स्मरण्यं स्मरण्यं गत मुकुंद परिहर्त कर्तम। कि व्यक्ति सबके ऊपर आभार रहता है, कृतज्ञ रहता है सबकी। हमारे जीवन में कितने लोगों ने कितने कुछ किया है, स्कूल शिक्षक से लेकर हर पशु पक्षी, सड़क में मिलने वाले व्यक्ति, कितने लोगों की योगदान है। तो दैट्स व्हाई वी फील ग्रेटफुल, लाइक कृतज्ञता ज्ञापन करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। तो ही धृतराष्ट्र, युधिष्ठिर महाराज, चाचा विदुर, माँ गांधारी, ताया जी ताई और धृतराष्ट्र जी, इनके जो योगदान है उनके जीवन में उनको स्मरण कर रहे हैं। तो भक्त अगर इस प्रकार अपने जीवन में अनेक महत्वपूर्ण व्यक्तियों की योगदान को स्मरण नहीं करेगा, भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाएगा। आइडियल पर्सन ऑलवेज मेडिटेट द कंट्रीब्यूशन ऑफ मेनी पर्सनालिटी इन हिज लाइफ। तो इस प्रकार युधिष्ठिर महाराज जी सोच रहे हैं कि हम जब छोटे छोटे थे, कम आयु में पिता पांडु के देहावसान होता है, उस समय चाचा ताऊ कितने कुछ किए हैं हमारे लिए, हमारे लालन पालन में कितने सुचिन्ह के रूप में कार्य किए हैं, और अभी इसलिए वो रो रहे हैं याद करके कि कहाँ चले गए। सुत गोस्वामी ने कहा, करुणा तथा मानसिक क्षोभ के कारण संजय अपने स्वामी धृतराष्ट्र को न देखने से अत्यंत दुखी थे, अतः वे महाराज युधिष्ठिर को ठीक से उत्तर नहीं दे सके।
एक तरफ युधिष्ठिर महाराज चिंताशील है, दूसरे और संजय जी जो कि धृतराष्ट्र की सचिव हैं, द सेक्रेटरी टू धृतराष्ट्र, इज ऑल्सो वरीड फॉर द मास्टर। आप जानते कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि में, कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि में युद्ध चल रहा है, लेकिन कुरु राजसभा में, राजभवन में संजय जी धृतराष्ट्र जी को व्यासदेव जी की कृपा से जो दिव्य दृष्टि मिला है, कुरुक्षेत्र युद्ध के सभी विवरण प्रदान कर रहे हैं। तो इसलिए वो अपने स्वामी जो सेक्रेटरी थे, राजा के सेक्रेटरी हैं, सचिव हैं संजय धृतराष्ट्र जी के, वो भी धृतराष्ट्र जी के बारे में सोच रहे हैं, वो भी दुखी है। इसलिए वो भी जब युधिष्ठिर महाराज पूछ रहे हैं कि कहाँ चले गए, वो भी उत्तर नहीं दे पा रहे हैं। तो संजय दीर्घ काल तक महाराज धृतराष्ट्र के निजी सचिव रहे, सहायक रहे, अतः उन्हें धृतराष्ट्र के जीवन का अध्ययन करने का अवसर प्राप्त हुआ। तो धृतराष्ट्र जैसे धृतराष्ट्र जी हैं, वो भी अंधे होने के बावजूद भी राज कार्य करने के लिए प्रशिक्षित थे। भले ही परवर्ती समय में दुर्योधन की असत संगति के कारण वो राह से भटक जाते हैं, लेकिन जब पांडव लोग छोटे थे और छोटे से आयु में पांडु, उनके पिता पांडु के वियोग होता है, देहावसान होता है, तो युधिष्ठिर महाराज उस समय धृतराष्ट्र जी इन पांडवों के अच्छे से देखभाल करते हैं। तो धृतराष्ट्र जी अत्यंत करुणामय थे। कुरुक्षेत्र युद्ध रूपी जुए में तो जैसे ही युद्ध समाप्त हुई है, तो वो अपने 100 पुत्रों को खोकर पितृ वियोग में है, अपने सारे पुत्रों को खोकर दुखी हैं। तो किसी तरह समय बिता रहे थे, लेकिन विदुर जी उनको सही रास्ता दिखाते कि नहीं नहीं, अभी आपको जीवन की पूर्णता के लिए आगे बढ़ना होगा, आपको ये घर राजमहल छोड़ना पड़ेगा, यहाँ से निकलना होगा और पूर्णता को प्राप्त करने के लिए एकांत स्थान जाना पड़ेगा। तो भाई, छोटे भाई विदुर जी की सलाह धृतराष्ट्र बड़े सम्मानपूर्वक मानते थे। केवल कभी कभी दुर्योधन के हस्तक्षेप के कारण धृतराष्ट्र जी इसको अनुमोदन नहीं कर पाते थे। और जैसे दुर्योधन अपमानित करके विदुर जी को राज्य से बाहर निकाल देते हैं, लेकिन फिर भी धृतराष्ट्र जी अपने छोटे भाई विदुर जी के प्रति बड़ी लगाव थे, उनके बड़ी ख्याल रखते थे, उनको भी सारे सुविधाएं प्रदान किए थे। और विशेष रूप से संजय जी, वो भी अपने जो मालिक है, प्रभु हैं, जिनके वो सहायक हैं, वो भी दुखी हैं उनकी लापता होने पर। पहले उन्होंने बुद्धि द्वारा अपने मन को शांत किया, किंतु अश्रु पोंछते हुए तथा अपने स्वामी धृतराष्ट्र के चरण को स्मरण करते हुए वो महाराज युधिष्ठिर को उत्तर देने लगे। तो जैसे युधिष्ठिर महाराज प्रश्न कर रहे हैं संजय जी से कि कहाँ गए मेरे ताया ताई, तो पहले तो संजय जी कुछ उत्तर नहीं दे पा रहे हैं। तो व्हाट भागवतम इज स्पीकिंग अबाउट द फीलिंग ऑफ डिफरेंट पर्सनैलिटी, द कैरेक्टर ऑफ डिफरेंट पर्सनैलिटी। अलग अलग जो व्यक्तित्व हैं, चाहे धृतराष्ट्र हो, गांधारी हो, चाहे संजय जी हो, चाहे युधिष्ठिर महाराज हो, सबके जो फीलिंग है, जो चरित्र है, ये हमारे जीवन में अवलोकन करना चाहिए। ये चरित्र से हमें बहुत कुछ सीखना पड़ता है अपने जीवन में प्रतिफलित करने के लिए। How the characters they are playing the roles, what is their consciousness, what is their mood, what is their feelings, that's we extract in the Bhagavatam. This is Bhakti Rasa actually. तो संजय जी की कैसी भावना है, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि युधिष्ठिर महाराज की कैसी भावना है। युधिष्ठिर महाराज और संजय जी वार्तालाप कर रहे हैं, तो संजय जी शोकाकुल हैं अपने मालिक युधिष्ठिर धृतराष्ट्र जी को नहीं ढूंढ पाने पर, और युधिष्ठिर महाराज भी शोकाकुल हैं, पूछ रहे हैं संजय जी से, उनके सामने विद्यमान हैं। तो संजय जी शुरू में कुछ उत्तर नहीं दे पा रहे हैं, दुखी हो गए हैं, फिर भी अपने आप को नियंत्रित करते हैं, शांत हो जाते हैं, फिर अश्रु पोंछते हुए अपने स्वामी धृतराष्ट्र के चरणों को स्मरण करते हुए वो महाराज युधिष्ठिर के उत्तर देने लगते हैं। जैसे कभी कभी घरों में किसी का वियोग हो जाता है, देहावसान होता है, तो कोई कोई व्यक्ति बहुत टूट जाते हैं कि किसी किसी का स्मरण बहुत होता है किसी किसी को देहावसान पर,
कि उनके जीवन में उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होता है, तो दूसरे व्यक्ति उनको सांत्वना देने आते हैं, दे कम्स फॉर कंसोलिंग देम लाइक। इसी प्रकार संजय जी और युधिष्ठिर महाराज आपस में वार्तालाप कर रहे हैं, ये दोनों को नहीं ढूंढ पाने के कारण। तो आगे संजय जी कहते हैं, हे कुरुवंशी, संजय जी किसे कहते हैं? युधिष्ठिर महाराज। हे कुरुवंशी, मुझे आपके दोनों तायों तथा गांधारी के संकल्प का कुछ भी पता नहीं है। हे राजन, उन महात्माओं द्वारा मैं तो ठगा गया। तो अपने आप को कोस रहे हैं कि मैं उनके संगति से बच गया, मैं तो ठगा गया, वो दिख नहीं रहे हैं, कहाँ चले गए, बिना बताए कहाँ चले गए मेरे मालिक। तो बोथ आर क्राइंग, संजय जी ऑल्सो क्राइंग, शेडिंग टीयर्स, एंड युधिष्ठिर महाराज ऑल्सो शेडिंग टीयर्स। तो भले ही धृतराष्ट्र जी के कारण बहुत कुछ हुआ, लेकिन फिर भी युधिष्ठिर महाराज धर्मराज होने के नाते धृतराष्ट्र जी के अंदर गुण देख रहे हैं, उनके योगदान को देख रहे हैं और उसी को स्मरण करके रो रहे हैं। जब संजय इस प्रकार बोल रहे थे, तो शक्ति संपन्न देवी पुरुष से नारद अपना तंबूरा लिए हुए वहां प्रकट हुए। तो दोनों में वार्तालाप चल रहा है, इस समय नारद जी यहाँ प्रवेश करते हैं युधिष्ठिर महाराज और संजय के बीच। महाराज युधिष्ठिर ने अपने भाइयों समेत अपने अपने आसन से उठकर प्रणाम करते हुए उनका विधिवत स्वागत किया। देखिए, कभी सभा में कोई महान व्यक्तित्व आ जाए, सब कोई उठकर सम्मान करते हैं, खड़े हो जाते हैं, जिसे एटिकेट, सदाचार है। तो वार्तालाप चल रहा है संजय जी और युधिष्ठिर महाराज के बीच, और उसमें बाकी पांडव भी उपस्थित थे। अब युधिष्ठिर महाराज हस्तिनापुर के राजा बन चुके हैं कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद। तो दोनों जब शोकाकुल हैं, ताया ताई और चाचा विदुर जी तो चले गए हैं, आपस में चर्चा कर ही रहे थे, उसी समय उसी समय नारद जी उस सभा में प्रवेश करते हैं। तो नारद जैसे महान ऋषि, महान भक्त, महाभागवत, ही इज ए शुद्ध भक्त लाइक, तो वो जब प्रवेश करते हैं, सब कोई उठ खड़े होते हैं और उनको सम्मान पूर्वक आसन प्रदान करते हैं, विधिवत स्वागत किए। तो देवर्षि नारद भगवान के बहुत विश्वसनीय भक्त हैं, जो निरंतर प्रेमा भक्ति में लगा रहते हैं। नारदो मुनि बजाय वीणा राधिका रमण नाम। तो नारद जी अपने तंबुरा बीणा लेकर पूरे संसार में भ्रमण करते रहते हैं, भगवान की गुणगान करते हैं। तो नारद जी के विशेष प्रवेश उस परिस्थिति में दोनों का आनंद प्रदान कर रहा है। तो नारद जी सर्वदा सब जगह में विचरण करते रहते हैं, अपने तांबुरा बीणा बजाकर भगवान के नाम सबको प्रदान करते हैं। और उनकी यही प्रयास रहता है, अभक्तों को कैसे भक्त बनाए। नारद जी असुरों के बीच में भी चले जाते हैं और भगवान के लोक में भी चले जाते हैं, देवलोक में भी चले जाते हैं, सभी स्थान पर उन्मुक्त रूप से विचरण कर पाते हैं। तो ऐसे स्थिति में नारद जी यहाँ प्रवेश करते हैं। तो नारद जी के आगमन पर युधिष्ठिर महाराज बोलने लगते हैं, हे देव पुरुष, मैं नहीं जानता कि मेरे दोनों चाचा कहाँ चले गए, नहीं मैं अपने उन तपस्विनी भाई को देख रहा हूं जो अपने समस्त पुत्रों की खेती के कारण शोक से व्याकुल थे। युधिष्ठिर महाराज नारद जी से संबोधन कर रहे हैं। इस प्रकार संबोधित किए जाना पर देव पुरुष भक्तों से नारद जी फिर कहने लगते हैं। जैसे ही युधिष्ठिर महाराज बोलना चालू करते हैं, फिर नारद जी कहना चालू करते हैं युधिष्ठिर महाराज को। तो नारद जी जैसे स्वयं नारद जी हमें यहाँ सुना रहे हैं। एक बार विदेशों में प्रभुपाद कई स्थान पर उनके शिष्य लोग व्याख्यान की व्यवस्था किए थे, और उस सभा में ज्यादा लोग तो नहीं आ पाए, तो जो ऑर्गेनाइजर्स डिसाइपल्स थे प्रभुपाद को दुखी होने लगे। तो प्रभुपाद, हम इतने बड़ा कार्यक्रम था, इतना बड़ा हॉल था, हम सोचे थे इतना ज्यादा लोग आएंगे, कोई ज्यादा आए नहीं, 10-20 लोग आएंगे, आए केवल। तो प्रभुपाद बोले, इसमें दुखी होने की क्या बात है, आपको पता नहीं यहाँ कौन कौन बैठे हैं, इस सभा में नारद जी बैठे हैं, व्यासदेव जी बैठे हैं,
सबसे बड़े बड़े व्यक्तित्व वहां बैठे हुए हैं। हाँ, तो वही नारद जी जो पूरे पूरे संसार उसमें ये दिव्य प्रेम का वितरण करते, भगवान के नाम प्रदान करते हैं, धर्म की शिक्षाएं देते हैं। जब भी संकट की घड़ी आता है नारद जी आ जाते हैं। तो युधिष्ठिर महाराज शोकाकुल है और संजय जी शोकाकुल है। हम्म, उसी समय नारद जी जो प्रश्न करते हैं युधिष्ठिर महाराज, फिर नारद जी बोलने लगते हैं। नारद जी, वी आर जस्ट नॉट हियरिंग सी नारद जी, वी आर डायरेक्टली एसोसिएटिंग विद नारद जी। हम ना केवल नारद जी से सुन रहे हैं, और नारद जी से सीधा संग कर रहे हैं उनके वाणी के द्वारा। तो नारद जी क्या कह रहे हैं युधिष्ठिर महाराज को? हे धर्मराज, आप किसी के लिए सुख मत करो, क्योंकि सारे लोग परमेश्वर के अधीन हैं। अतएव सारे जीव तथा उनके नेता लोकपाल अपनी रक्षा के लिए पूजा करते हैं, वही सबों के पास पास लाते हैं, वही विलग करते हैं। तो जब भी कोई शोकाकुल हो, समन इज लाइक इन, कभी कोई घरों में किसी का देहांत होने पर शोकाकुल हो जाते हैं लोग, तो उनको कोई सांत्वना देते हैं, कंसोलेशन, लाइक कंसोलिंग देम। तो इस प्रकार नारद जी युधिष्ठिर महाराज को हौसला बढ़ाते हैं और शोकाकुल अवस्था से स्वाभाविक स्थिति में लाते हैं। और वो सुंदर उपदेश देते हैं, कि सभी लोग परमेश्वर भगवान की अधीन है। एवरीवन इज सबऑर्डिनेट टू लॉर्ड एक्चुअली। लॉर्ड भगवान के स्थान कोई नहीं ले सकता है। भगवान परम भगवान है और सारे जीव उनके अधीन है। एवरीवन इज सबऑर्डिनेट टू लॉर्ड। अतएव सारे जीव तथा उनके नेता अपनी रक्षा के लिए पूजा करते हैं। और भगवान सबको पास पास लाते हैं और विलग भी करते हैं। जैसे भक्तिविनोद ठाकुर अपने भजन शरणागति भजन में कहते हैं, तुम्हारे इच्छा है तारा जीवन मरण, कि हे प्रभु, जीवों की जो जन्म होना और मरण होना वो आपकी इच्छा से होता है। समृद्धि सुख दुख, समृद्धि सुख निपाटन, कि किसी व्यक्ति में कुछ प्रगति कर रहा है, ये सभी आपकी इच्छा से होता है प्रभु। तो नारद जी सुंदर तरीके से युधिष्ठिर महाराज को सांत्वना देकर समझा रहे हैं कि लोग सब पास पास आते हैं, कोई भी भगवान की इच्छा के कारण, और सब विलग हो जाते हैं, दूर चले जाते हैं, वो भी भगवान की व्यवस्था के कारण। तो सब कोई जीव, चाहे इस जगत में हो या आध्यात्मिक जगत में है, परमेश्वर के अधीन ही रहते हैं। इस प्रकार नारद जी युधिष्ठिर महाराज को सांत्वना दे रहे हैं। तो सामान्यतः कोई किसी योजना से अपने सुख तथा दुख के प्रभाव को बदल नहीं सकता। तो हम कुछ योजना बनाते हैं, वी हैव सर्टेन प्लान एंड विल, एंड अनलेस द सुप्रीम लॉर्ड सैंक्शन दिस विल, देन विल वोंट हैपन। सकते हम कुछ योजना बनाते हैं, कुछ प्लान बनाते हैं, परम भगवान जब अनुमोदन नहीं करते वो प्लान सफल नहीं होता है। लेकिन अंतिम में भगवान की इच्छा ही सर्वोपरि होता है। तो किसी को संसार में लाना, किसी को संसार से विलग करना, ये भगवान की इच्छा के अधीन है, वही संसार चलता है इसके पर। तो सुंदर तरीके से नारद जी समझा रहे हैं युधिष्ठिर महाराज को, आगे अलग अलग उपमा देकर कहते हैं, जिस प्रकार बेल एक लंबी रस्सी से नाक से नथी होकर बंधन में रहता है। आप सब देखेंगे गांव में किस प्रकार बेल को बांध कर रखते हैं। बेल यानी बुल, बेल जो उसके नाक में रस्सी डालता ताकि वो नियंत्रण में रहेगा, अनकंट्रोल नहीं होगा। तो उसी तरह मनुष्य जाति विभिन्न वैदिक आदर्शों में बंध कर परमेश्वर का आदर्श पालन करने में लिए बद्ध है। तो मनुष्य को भी भगवान के आदेशों को पालन करते हुए रहना चाहिए। कैसे ना, जिस प्रकार रस्सी में बंधा हुआ रहता है बैल। भगवान की परम इच्छा मनुष्य को पास लाती है और उनको विलग भी करती है। हे राजन, सभी परिस्थितियों में, चाहे आप आत्मा को नित्य मानो अथवा भौतिक देहों के नश्वर, अथवा प्रत्येक वस्तु को निराकार परम सत्य में स्थित मानो, प्रत्येक वस्तु को पदार्थ तथा आत्मा का अकथनीय संयोग मानो, वियोग की भावनाएं केवल मोहजनित स्नेह के कारण है।
हाँ, तो देखिए स्वाभाविक है किसी के वियोग पर हमें अलग अलग फीलिंग आता है। वी जस्ट जैसे किसी को किसी को खो देते हैं या वियोग होता है तो हमें दुखी होता है उनके सीधे संग लाभ से वंचित होने के कारण। हाँ, और दूसरे ओर आनंदित भी होते हैं, ये दुखदाई संसार है, ये दुखदाई संसार से वो निकल कर जा रहे हैं, अच्छे गति हो, ये भी प्रार्थना करते हैं। So in someone's departure we have a mixed feeling. The persons बिकॉज ऑफ उनके संगति से वंचित रहने के कारण हम दुखी होते हैं। वो हमारे साथ साथ रहते थे, उनके साथ हम आदान प्रदान करते थे, वार्तालाप करते थे, इसलिए हम उनके उनके संगति से बच जाएंगे, दुखी हो रहे हैं। दूसरे और सुखी होते हैं, क्यों? मिक्स फीलिंग जो दूसरे सुखद होने के कारण क्या है कि वो भी दुखदायी संसार, कितने संसार में संघर्ष है, और उनके संसार चक्र से भक्ति करते करते संसार से जा रहे हैं, सुखद बात है। तो किसी के वियोग से जो भावनाएं होता है, कभी कभी मोहजनित स्नेह के कारण है। तो हम देखते हैं घरों में किसी के देहांत न हो, देहावसान हो, तो कभी कभी लोग आर्टिफिशियल तरीके से रोते हैं, और कुछ लोग स्वाभाविक रोते हैं कि उनको वास्तविक उस व्यक्ति के प्रति विशेष लगाव था, और वो अपने को उन व्यक्तित्व को विशेष मानते थे, अपने जीवन में उनके विशेष योगदान है, इस कारण से रोते हैं। और कुछ थर्ड कैटेगरीज है जो दिखाने के लिए रोते हैं। तो वियोग की भावनाएं केवल मोहजनित स्नेह के कारण है, अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। जो स्नेह है, हमारी लगाव है, उस कारण से वियोग हमें पीड़ादायी लगता है। ये सब उपदेश नारद जी दे रहे हैं युधिष्ठिर महाराज को। अतः तुम आत्मा को न जानने के कारण उत्पन्न अपनी चिंता छोड़ दो। अब आप यह सोच रहे हैं कि असहाय जीव तुम्हारे बिना किस तरह रहेंगे। देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ बोले नारद जी। कभी कभी हम सोचते मैं ही मेंटेनर हूँ, मैं नहीं रहूंगा तो कैसे चलेगा संसार। कोई व्यक्ति अगर विलग भी हो जाए, संसार चलता रहेगा, संसार रुकेगा नहीं कभी। या हम ही लालन पालन नहीं करते हैं। भक्ति ठाकुर कहते हैं, बड़ी सुंदर भजनों में व्यक्त करते हैं कि कैसे भगवान ही लालन पालन कर, तुम ही तो रक्षक पालक अमर। हे प्रभु, आप ही मेरी रक्षक है, आप ही मेरी पालक है। हाँ, तो हम हो सकता है कुछ बच्चे को परवरिश कर रहे हैं, बुजुर्गों को परवरिश कर रहे हैं, वो कर्तव्य से हम अवहेलना नहीं करते, लेकिन अल्टीमेटली ये जानना चाहिए कि भगवान ही पालनहार हैं। तो यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज शोकाकुल है, नारद जी उनको समझा रहे हैं, अतः तुम आत्मा को न जानने के कारण उत्पन्न अपनी चिंता छोड़ दो। तो भगवान सबके लिए योजना रखे हैं, जो भी जीव को लाए हैं सबके बारे में कुछ ना कुछ योजना बना रखे हैं। लॉर्ड इज द वेल विशर, ही इज नॉट ओनली वेल विशर ह्यूमन बीइंग, ऑल लिविंग बीइंग्स। सबके लिए भगवान की विशेष योजना है। हाँ, तो अगर युधिष्ठिर महाराज से नारद जी कह रहे हैं, अगर आप ये सोच रहे हो ये सब वृद्ध हो गए धृतराष्ट्र और गांधारी, और चाचा विदुर भी नहीं दिख रहे हैं, उनको आप अगर असहाय जीव समझ रहे हो और आपके बिना कैसे रहेंगे, ऐसे ये सोच को छोड़ दो, क्योंकि भगवान सबकी रख रखाव करते हैं। लॉर्ड प्रोटेक्ट्स एवरीवन, लॉर्ड मेंटेन्स एवरीवन। भगवान सबका पालन करते हैं, भगवान सबकी रक्षा करते हैं। जब हम अपने सगे संबंधियों की असहाय तथा अपने ऊपर आश्रित को सोचते हैं, तो ये अज्ञान के कारण होता है। अरे मैं मेंटेनर नहीं, मैं तो निमित्त मात्र हूँ। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर ये भजनों में सुंदर तरीके से वर्णन करते हैं। अमार बोलिते प्रभु आर किछु नाई, तुम्ही तो अमार मात्र पिता बंधु भाई। क्योंकि प्रभु आप ही मेरे सब कुछ हैं। कि ये जो मेरे घर है, जो परिवार है, जो संतान है, ये सब का पालन आप ही कर रहे हैं, मैं तो निमित्त मात्र हूँ। मैं तो एक गार्ड के समान कार्य करता हूँ। आई आर्ट लाइक ए गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड जैसे घर का पहरा देता है। मैं घर का मालिक नहीं हूँ। लोग सोचते हैं मैं घर का मालिक हूँ, असली मालिक तो घर का आप ही है प्रभु। आप ही पालनहार करते हैं, आप ही रख रखाव करते हैं। तो आप ही इन सब असहाय को आश्रित, आप ही पर आश्रित है सब। तो परमेश्वर के आदेश से प्रत्येक जीव को इस संसार में उसकी अर्जित स्थिति के अनुसार सुरक्षा प्रदान की गई। तो लॉर्ड प्रोटेक्ट्स एवरीवन, नॉट ओनली द ह्यूमन बीइंग्स, ऑल लिविंग बीइंग्स लॉर्ड प्रोटेक्ट्स। तो मनुष्य को केवल अपना कर्तव्य पालन करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर के अतिरिक्त अन्य कोई किसी की सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकता।
देखिए, असली द लॉर्ड इज द सुप्रीम प्रोटेक्टर। हाउ लॉर्ड इज द सुप्रीम प्रोटेक्टर? इसलिए कहते हैं राखे हरि तो मारे के, मारे हरि तो राखे के। जिसको भगवान सोच लिए मारेंगे तो संसार की कोई ताकत उसको बचा नहीं सकता। और जब भगवान निर्णय लिए हैं किसी को मारेंगे, भगवान किसी को रक्षा करेंगे, संसार की कोई ताकत मार नहीं सकती। तो दिस इज हाउ लॉर्ड इज द प्रोटेक्टर। जैसे परीक्षित महाराज, उनको साप मिला किनसे? सिंगी ऋषि से, समीक ऋषि के पुत्र, कि 7वें दिन तक्षक आपको दंशन करेगा। तो राजा जन्मेजय परीक्षित महाराज के पुत्र कई प्रकार की योजना बनाए, सर्प मारने वाला यज्ञ भी करे, लेकिन भगवान की योजना के आगे सब कुछ फीका पड़ जाए। कितना भी प्लानिंग कर लो, भगवान किसी को मारना चाहेंगे तो कोई नहीं बचा सकता। जैसे प्रभुपाद सुंदर उदाहरण देते, क्या जॉन एफ कैनेडी, अमेरिका के राष्ट्रपति, अनेक अमेरिका के राष्ट्रपति पब्लिक के सामने उनका फायरिंग होता है, गोली चलता है, असैसिनेशन होता है, हत्याकांड होता है। कितने बॉडीगार्ड है, कितने बाउंसर है, कोई नहीं बचा सकता। आप सोच रहे हैं कि आप बॉडीगार्ड लगा दे तो लोग, कोई नहीं मारेगा? नहीं, भगवान जिसको मारना ठान लिए वो कोई नहीं बचा सकता। कोई चींटी घुस जाएगा नाक में, सांस रुक जाएगा। आप देखें हाथी कितना खतरनाक, हाथी के जीव प्राण कितना खतरनाक होता है। उसके सांस नली में खाली एक चींटी भी चला जाए, हाथी छटपटा चला जाएगा, वेरी डेंजरस लाइफ। तो मरने के लिए खाली ऐसे नहीं कि कोई गोली चलाएगा तो मृत्यु होगा, ऐसा नहीं है। कि मृत्यु भगवान जो प्लान करते हैं किसी भी तरह से आ सकता है। सांस रुक जाएगा, ऐसे गाड़ी चला के व्यक्ति जा रहा है, कभी बीच रास्ते में ही हार्ट फेल मार जाएगा, कोई भरोसा नहीं। डेथ कैन कम, डेथ कैन कम एनी मोमेंट, किसी समय मृत्यु आ सकता है। कोई नोटिस देकर नहीं आएगा मैं तू अच्छा खासा घर में बैठा है, बातचीत कर रहा, अभी मैं प्राण जाऊंगा, नहीं नहीं, किसी भी समय आ सकता है। द डेथ वोंट गिव्स एनी नोटिस, इट कम्स ऑन टाइम वी कैन कम, किसी भी समय आ सकता है। सो एज ए डिवोटी वी शुड बी वेरी प्रिपेयर्ड ऑलवेज, हमेशा तैयार होना चाहिए। हाँ, तो हमें निरंतर कृष्ण भावना में रहना चाहिए कि मृत्यु किसी भी समय आ सकता है। वी शुड बी वेल प्रिपेयर्ड, बिकॉज डेथ इज द लास्ट टेस्ट। जीवन, मृत्यु जो अंतिम परीक्षा है। हाँ? तो भगवान जीव को हर परिस्थिति में सुरक्षा प्रदान करते हैं, ताकि उसको कोई प्रकार की, इस प्रकार की सांसारिक संकट ना आए। तो लॉर्ड प्रोटेक्ट्स एवरीवन। तो आगे वर्णन आ रहा है, 5 तत्वों से निर्मित यह स्थूल भौतिक शरीर पहले से ही सनातन काल, कर्म तथा भौतिक प्रकृति के गुणों के अधीन है। तो ये सब उपदेश कौन दे रहे हैं? स्वयं साक्षात नारद मुनि दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं? युधिष्ठिर महाराज को दे रहे हैं। तो हमारे शरीर कितने तत्वों से बना है? 5 तत्वों से निर्मित यह स्थूल भौतिक शरीर है। तो हमारे शरीर के अलग अलग आवरण है। बाहर है स्थूल शरीर, अंदर है सूक्ष्म शरीर, और उसके अंदर हम आत्मा। तो आत्मा के अलग अलग शरीर, कपड़ा है, आवरण है। हम्म तो शरीर पहले से ही सनातन काल, कर्म और भौतिक प्रकृति के गुणों के अधीन है। तो भगवत गीता भी 5 शिक्षा पे आधारित है। व्हाट आर द 5 टीचिंग? ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल एंड कर्म। तो इस तरह से यह अन्य की रक्षा कर सकता है। तो किस तरह ये अन्य की रक्षा कर सकता है, जबकि यह स्वयं सर्प के मुंह में फंसा हुआ है? तो वी शुड नॉट थिंक दैट आई एम प्रोटेक्टिंग, लॉर्ड इज प्रोटेक्टिंग एवरीथिंग। तो जो भी भगवान की दी गई नियमों का पालन करेगा, भगवान उसकी रक्षा करते हैं। तो देखिए, सनातन काल, भगवत गीता में जो 5 सत्य है, द 5 ट्रुथ्स ऑफ भगवत गीता, ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल, कर्म। द इटर्नल टाइम, काल सबको ग्रसित करता रहता है। समय बीतता जाता है, पता ही नहीं चलता। मैं छोटा बालक था, बड़ा हो गया हूँ, जवान हो गया हूँ, अभी बूढ़ा हो जाऊंगा, समय बीत जाता है। जो लोग बुजुर्ग भी हो गए हैं, 90 साल, 85 साल, 70 साल, उनको भी लग रहा है मैं, अरे अरे अभी मैं तो छोटा सा बच्चा था, अभी बढ़ गया कैसे, समय बीत गया, पता नहीं चला। 2024 अभी शुरू हुआ था, 2024 खत्म होने को लास्ट पार्ट में आ रहा है। तो समय, सनातन काल ऐसे ही असर डालता है। हम्म, तो हम सब जो जीवात्माएं हैं, सबको इस काल सर्प में फंसा हुए हैं। तो दूसरों की रक्षा नहीं कर सकते, भगवान रक्षा करते हैं। लॉर्ड इज अल्टीमेट प्रोटेक्टर। भगवान ही रक्षा करते हैं। हम्म, आगे नारद जी कहते हैं, निर्बल सबल के भज्य है, अहस्तानी सहस्तानाम
अपदानि चतुष्पदां फाल्गुनी तत्र महतां जीव जीवस्य जीवनम। तो अलग अलग प्राणी दूसरे प्राणी के शिकार बन जाता है। अहस्तानि सहस्तानाम, हाथ विहीन के लिए, हाथ विहीन किसका आहार बनता है? हाथ वालों के लिए। जिनके हाथ है, जिनके हाथ नहीं उनके आहार बन जाते। फिर आगे क्या कहते हैं? औपदानी चतुष्पदान, जिनका पैर नहीं है वो चार पैर वालों के लिए आहार बन जाते हैं। निर्बल, हाँ, आगे कहते हैं फल्गुनी तत्र महतान, हाँ, फल्गुनी निर्बल व्यक्ति, तत्र महतान शक्तिवान के शिकार बन जाते हैं। जीव जीवस्य जीवनम, एक जीव दूसरे जीव के भक्षक बन जाता है, भोजन बन जाता है। हाँ, तो आप सब विज्ञान में पढ़े होंगे, दैट इज कॉल्ड, हाँ, इकोलॉजिकल साइकिल लाइक। कैसे जो तृणभोजी हैं, द ग्रासी, व्हाट इज इट कॉल्ड, हर्बी हर्बी हर्बीवर, जैसे छागल है यानी गोट, काव, ग्रास ईटर्स, द ग्रास इटन बाय द हर्बीवर्स, जो घास घास खाने वाले, फिर घास खाने वाले को खाते कौन? जैसे शेर वजी। तो इस प्रकार एक जीव दूसरे जीव का आहार बन जाता है। तो ये नियम है, प्रकृति के नियम है, संसार के नियम है, एक दूसरे के आहार बनना। तो निर्बल सबल का आहार है, निर्बल सबल का आहार है। जो बलशाली है वो निर्बल को खींच लेता है। जैसे शेर आता है हिरन को खींच लेता है, शेर आता है कुछ जंगली सुअर को खींच लेता है, कुछ भी वस्तु खींच लेता है, बलशाली है। तो एक दूसरे के भोजन है। जीव अपने से ही अधिक सबल अन्य किसी जीव के भक्ष्य होता है। अतएव हे राजन, तुम्हें एकमात्र परमेश्वर को देखना चाहिए, जो अद्वितीय हैं और जो विभिन्न शक्तियों से साक्षात प्रकट होते हैं और भीतर तथा बाहर दोनों हैं। बड़ी सुंदर बात बता रहे हैं नारद जी। किसको बता रहे हैं? युधिष्ठिर महाराज को बता रहे हैं, जो धर्मराज हैं। तो किसको देखना चाहिए? ना भगवान परमेश्वर को ही देखना चाहिए। वो परमेश्वर कैसे हैं? ना अद्वितीय हैं, उनके स्थान कोई दूसरा नहीं ले सकता है। हाँ, और वो अपनी विभिन्न शक्तियों के साथ प्रकट होते हैं। लॉर्ड कम्स विद अनलिमिटेड एनर्जीज लाइक। और वो कहाँ विद्यमान है? वो भीतर भी है और बाहर भी है। इतो नरसिंह परतो नरसिंह, बही नरसिंह हृदय नरसिंह नरसिंह, यतो यामी ततो नरसिंह। तो इस प्रकार भगवान कहाँ पर है? ना बाहर भी है, भीतर भी है, कण कण में है। और जब प्रकट होते हैं, कैसे प्रकट होते हैं? अपनी शक्तियों के साथ प्रकट होते हैं। शक्ति शक्तिमान साथ आते हैं। और वो कैसे हैं? अद्वितीय, उनके स्थान कोई नहीं ले सकता है, कोई भगवान नहीं बन सकता, अद्वितीय है। तो इन्हीं को देखना चाहिए, युधिष्ठिर महाराज कहते हैं, सॉरी, नारद जी युधिष्ठिर महाराज से कहते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अद्वितीय हैं, किंतु वे अपनी विभिन्न शक्तियों द्वारा स्वयं प्रकट होते हैं, क्योंकि वे स्वभाव से आनंदमय हैं। और भगवान क्यों संसार में अवतरित होते हैं? ना द्वेषी लोगों को सर्वनाश करने के लिए पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। तो कुछ भगवान के आज्ञा पालनकारी है, कुछ भगवान से ईर्ष्या करने वाले हैं। इन ईर्ष्याकारी लोगों को दंशन करने के लिए, सही रास्ते पे लाने के लिए भगवान अवतरण लेते हैं। तो जो भगवान के नियमों का पालन करते हैं वो देवता कहलाते हैं। जो भगवान के नियम का उल्लंघन करते हैं वो असुर कहलाते हैं। तो असुरों को भक्तों की रक्षा प्रदान करना और असुरों को संहार करने के लिए भगवान प्रकट होते हैं। भगवान ने देवताओं की सहायता करने का अपना कर्तव्य पहले ही पूरा कर दिया है, और जो शेष है इसके लिए प्रतीक्षारत हैं। आप सभी पांडव तब तक प्रतीक्षा कर सकते हो जब तक भगवान इस धरा पर उपस्थित हैं। तो नारद जी यही कह रहे हैं युधिष्ठिर महाराज को कि भगवान ने देवताओं की सहायता करने के लिए अपना कर्तव्य पहले से ही पूरा कर दिया है, और जो शेष है वो भी प्रतीक्षारत। तो भगवान धरा पर जब तक अवस्थित हैं, भगवान, हाँ,
अपने भक्तों की रक्षा अवश्य करते हैं। हे राजन, आपके चाचा धृतराष्ट्र, उनके भाई विदुर तथा उनकी पत्नी गांधारी हिमालय के दक्षिण की ओर गए हैं, जिधर बड़े बड़े ऋषियों के आश्रम है। अभी नारद जी उपदेश देने के बाद फिर युधिष्ठिर महाराज जो प्रश्न किए थे कि मेरे चाचा ताऊ कहाँ गए, ताइया ताई कहाँ गए, उसके उत्तर दे रहे हैं कि ये लोग हिमालय के दक्षिण की ओर गए हैं, जिधर बड़े बड़े ऋषियों के आश्रम है। तो वास्तविक जीवन के सही समय में इसे चरम लक्ष्य की ओर प्रस्थान करना चाहिए। आज तो समाज में प्रतिकूल अवस्था है। आज से 5,000 वर्ष पूर्व ऐसी स्थिति था कि व्यक्ति जीवन अंत पर्यंत घर में नहीं रह सकता। पंचास्वर धन बनंग ब्रजेत, जीवन के चरम लक्ष्य के हासिल के लिए वो परम कार्य में लग जाता। तो दृष्टि धृतराष्ट्र और गांधारी भी विदुर जी के कहने पर वो भी हिमालय की ओर जाते हैं। तो नारद जी अभी संकेत देते हैं कि बहुत अच्छे जगह गए हैं जहाँ ऋषियों के आश्रम है, ऋषियों की संगति लाभ करेंगे और फिर अंतिम गति को प्राप्त करेंगे। तो ये स्थान कैसा है जहां पर गए हैं हिमालय के, वो भी वर्णन करेंगे। यह स्थान सप्त स्रोत 7 द्वारा विभाजित कहलाता है, क्योंकि यहाँ पर पवित्र गंगा नदी का जल 7 शाखाओं में विभाजित किया गया। ऐसा महान सप्तर्षियों की तुष्टि के लिए किया गया था। तो ये जो युधिष्ठिर धृतराष्ट्र और गांधारी गए हैं, नारद जी बता रहे हैं कि बहुत सही जगह गए हैं, हिमालय के दक्षिण पार्श्व पर गए हैं, जहाँ पर ऋषियों के आश्रम है, जहाँ गंगा जी सप्त धारा में प्रभावित हो रही है, 7 धाराओं में, और वहां पर महान सप्तर्षियों की तुष्टि के लिए ये किया गया है। तो अनेक बड़े बड़े ऋषि भी वहां पर है। तो वास्तविक जो वातावरण है कितने शुद्ध हो जाता है, जहाँ ऋषि मुनि लोग तपस्या करते हैं, जहाँ भजन करते हैं, उस जगह ऑटोमेटिक पवित्र हो जाता है। इस समय सप्त स्रोत के तट पर धृतराष्ट्र नित्य 3 बार प्रातः, दोपहर तथा संध्या समय स्नान करके अग्निहोत्र यज्ञ संपन्न करके तथा केवल जल पीकर अष्टांग योग का अभ्यास करने में लगे हैं। तो देखिए नारद जी सब कुछ बता दे रहे हैं, युधिष्ठिर महाराज कहाँ गए हैं, क्या कर रहे हैं। तो व्यक्ति को अंतिम समय ऐसे ही बिताना चाहिए जैसे धृतराष्ट्र जी के बारे में। अंतिम समय क्या, भक्त के जीवन तो प्रारंभिक ही ऐसा है, पूरे जीवन भर ऐसा है। तो समय बीतने के साथ भक्ति ऐसी स्थिति में आ जाते हैं। तो धृतराष्ट्र जी क्या करते थे अंतिम समय में, ना दिन में 3 बार प्रातः, दोपहर और संध्या, तीनों समय स्नान करते, और क्या करते थे ना अग्निहोत्र यज्ञ करते थे, और क्या कर रहकर क्या खाते पीते क्या थे, केवल जल पान कर रहते थे, और अष्टांग योग का अभ्यास करते। अष्टांग मीन्स 8, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि। इससे मनुष्य का मन तथा इंद्रियों पर संयम रखने का सहायता मिलती है, और वो पारिवारिक स्नेह संबंधी विचारों से सर्वथा मुक्त हो जाता है। तो भगवान गीता में भी यही उपदेश देते हैं, जंग जंग वापि स्मरण भावम त्यजंती अंते कलईवरम तम तम एवेति कौन्तेय। तो भगवान कहते हैं जो अंत समय में जिस भाव में शरीर छोड़ता है, जैसे मन दशा में, उसको अगले शरीर ऐसे ही प्राप्त होता है। तो और सांसारिक विचार नहीं, घर में क्या हुआ नहीं हुआ, परिवार में क्या हुआ नहीं हुआ, ये सोच सोच के मरना नहीं, प्राण छोड़ना नहीं, भगवत चिंतन करते हैं, अच्छे विचारों में रहते हुए प्राण छोड़ना चाहिए। तो वो तभी संभव है जब जीवन भर इसकी अभ्यास हो। जो जीवन भर व्यक्ति इस प्रकार के आध्यात्मिक चिंतन विचारधारा में डूबा रहते हैं, अंत समय वो एकांत वास कर सकते हैं और अंतिम गति, उन्नत गति को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन व्यक्ति जब जीवन में ही परिवार, घर, समाज, इसी के पीछे ज्यादा लगा रहता है, इसलिए हमारे गृहस्थ जीवन में जो भक्त लोग गृहस्थ आश्रम में है, हम उतने ही लेन देन लोगों से रखे जितना आवश्यक है। पारिवारिक जीवन में ज्यादा घुसे रहेंगे, ये पार्टी वो पार्टी, आज ये पार्टी, घूमते रहेंगे भजन भजन छोड़कर, ये बड़ा गड़बड़ है। तो समाज के साथ उतने तालमेल देना आवश्यक है। और अपनी भक्ति में चेतना को बचाए रखना बहुत आवश्यक है। तो यहाँ पर युधिष्ठिर धृतराष्ट्र जी की बात बताई जा रही है। धृतराष्ट्र जी भले ही
कई प्रकार की चीजें हुई, लेकिन अंतिम गति अच्छे तरह से अपने भाई विदुर जी के निर्देशन पर चल रहे हैं। वो चले जाते हैं, घर छोड़कर चले जाते हैं, हिमालय के दक्षिण पार्श्व में रहते हैं, जहां पर मुनि ऋषि के आश्रम हैं। गंगा जी वहां सप्तधारा में प्रभावित थे। और वहां धृतराष्ट्र जी करते क्या है ना, 3 समय स्नान करते हैं, प्रातः, मध्याह्न और सायंकालीन समय में। फिर यज्ञ संपन्न करते हैं और फिर केवल जल पान करके अष्टांग योग करते हैं। अष्टांग योग के द्वारा क्या होता है ना, वो बोले मनुष्य के मन तथा इंद्रियां संयम रखने में सहायता मिलती है। तो देखिए युधिष्ठिर जहां पर धृतराष्ट्र जी की बात चल रहा है 5000 वर्ष पूर्व, जो सामाजिक स्थिति बहुत अनुकूल था, फेवरेबल एनवायरमेंट, संसार में बड़ी अनुकूल स्थान था। लेकिन आजकल ऐसी स्थिति नहीं है। व्यक्ति सोचेगा मैं कहाँ जाऊं, कौन सी जंगल में जाऊं, वृंदावन भी जाऊं, वहां भीड़ भाड़ हो गया, ऐसे एकांत स्थान तो है नहीं। इसलिए कलयुग कल दोष निधि राजन अस्ति एक महत्वपूर्ण कीर्तनादेव कृष्ण से मुक्त संग परम ब्रजे। तो भगवान इसलिए कलयुग में क्या करते हैं, नाम में शक्ति रखते हैं कि कलयुग में दोष ही दोष है, व्यक्ति ज्यादा कुछ करने में समर्थ नहीं है। लेकिन ये जो नियमों को प्रभुपाद जी ने जो सिस्टम दिया, नियम दिया, व्यक्ति समाज संसार में किसी भी स्थिति में वो चीज को प्राप्त कर सकता है, घर हो पर। इसलिए भक्ति ठाकुर कहते हैं गृह थाक भजे बने थक सदा हरि बोले डाक। तो आप घर में रहकर भी अगर आप इस नियमों को पालन करें, आप ऑलरेडी विरक्त हैं संसार, समय ही नहीं मिलेगा भक्त इधर उधर जाने का, अपव्यय नहीं करता है। हाँ, तो इस प्रकार व्यक्ति जब मन इंद्रियों को बस में करता है, भगवत चिंतन में लगाता है, वो पारिवारिक स्नेह संबंधी विचार से सर्वथा मुक्त रहता है। अन्यथा जीवन के अंत समय यही याद आता है, मेरी बेटा कहाँ है, मेरी ये कहाँ है, मैं उसको देखना चाहता हूँ, उसको देखना। अरे कोई नहीं, कोई बेटा कोई कुछ नहीं है, केवल भगवान सब कुछ है, ये सब टेम्पररी बेटा है। हाँ, तू अपना आत्मा लेके कहाँ जाएगा पता नहीं, वो बेटा बेटा ही रह जाए, कोई नया बेटा पशु पक्षी रूप में, सुअर रूप में बेटा आ जाएगा, बेटी आ जाएगा, तो असली बेटा तू नहीं, कोई ये सब हमारे कुछ नहीं लेन देन नहीं। कई बार हम देखते हैं, कहीं आप लोग कहानी भी सुने होंगे, जैसे एक बार नारद मुनि आए और कैलाश नामक व्यक्ति था। अरे कैलाश चलो, मैं तुम्हें ले चलूंगा, भाई भगवान के लोग ले चलूंगा। नहीं नहीं, अभी नहीं जाऊंगा, अभी तेरा बेटा का शादी नहीं हुआ, मैं रिश्ता खोज रहा हूँ। खोजते रहो, समय बेटे चलता रहे, मैं थोड़ा बेटा का शादी कर दूंगा, फिर आपके साथ जाऊंगा। ठीक है, नारद जी बोले पेंडिंग, की पेंडिंग। फिर कुछ दिन बीत गया, बेटा शादी हुआ, नारद जी बोले अभी लेने चलता हूँ। नहीं नहीं, अभी बेटे के बेटे बच्चे बुच्चे है, पोता पोती हैं, उनको देख के मैं जाऊंगा, फिर वो भी हो गया। ऐसे कई बहाना देते गए। तो व्यक्ति भी इस प्रकार भगवान की व्यवस्था का पालन नहीं करके कुछ ना कुछ संसार में पेंडिंग करते रहता है, बहाना देते रहता है। हाँ, तो नारद जी जो कैलाश की प्रसंग है, कहते कैलाश अंतिम में बड़ी दुखद स्थिति में आ जाते हैं, सर्प बन जाता है। हाँ, तो हम खो देते हैं इस सुअवसर, अच्छे मौका को। हाँ, निम्न जोनी में चले जाते हैं इस प्रकार की। तो इसलिए प्रभुपाद कहा करते थे भजन करो साधन करो मरते जान ले। संसार में हम भजन साधन जो कर रहे हैं, मृत्यु के समय परीक्षा भी देना पड़ेगा, खाली ऐसे भजन साधन नहीं, परीक्षा भी देना पड़ेगा, परीक्षा से उत्तीर्ण भी होना पड़ेगा। तो सुंदर तात्पर्य प्रभुपाद लिखते हैं, कहते हैं योग पद्धति इंद्रियों तथा मन को बस में करने का तथा उन्हें पदार्थ से आत्मा की ओर मोड़ने की यांत्रिक विधि है। ये जो योग पद्धति है अष्टांग योग, स्पेशली हमारे लिए जो भक्ति योग है, भक्ति योग के तहत वो भी मन इंद्रियों को संयम में रखता है। तो देखिए धृतराष्ट्र जी क्या करते हैं अंतिम समय में, ये परफेक्ट स्थिति है। आगे नारद जी बताते हैं, जिसने यौगिक आसनों द्वारा सांस लेने की विधि को बस में कर लिया है, वो अपनी इंद्रियों को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रति मोड़कर भौतिक प्रकृति के गुणों अर्थात सप्त गुण, रजगुण और तमोगुण के कलमश के प्रति निर्लिप्त बन जाता है। तो धीरे धीरे इस प्रकार योग साधन के द्वारा व्यक्ति गुणों से भी अतिक्रमण कर जाता है। तो अष्टांग विधि 5000 वर्ष पूर्व संसार में अनुकूल वातावरण कर पाते थे, लेकिन आजकल बहुत कठिन स्थिति है। लेकिन फिर भी वही प्रक्रिया कार्य करता है, भगवान की विधान है इसके लिए। तो जैसे व्यक्ति योग आसन पालन करता है, सांस लेने की विधि करता है, बस में रखता है,
और पुनः इंद्रियों को भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में लगाता है, सेवा में लगाता है, तो इससे क्या होता है ना, प्रकृति के गुण के प्रभाव घटने लगता है। हमें संसार में दुख देने वाले, कष्ट देने वाले ये प्रकृति के गुण है, लेकिन जैसे हम मन इंद्रियों को संयमन करते हैं और भगवान की ओर मुड़ते हैं, भगवान की सेवा में संलग्न करते हैं, तो प्रकृति के गुण के प्रभाव भी निष्क्रिय होने लगता है। धृतराष्ट्र को अपनी शुद्ध सत्ता को बुद्धि में संयोजित करके तथा परम पुरुष के साथ जीव के रूप में गुण में एकात्मकता के बोध सहित परम ब्रह्म के साथ तदाकार होना होगा। घटाकाश से मुक्त होकर उन्हें आध्यात्मिक आकाश ऊपर तक उठना होगा। तो धृतराष्ट्र जी जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, कैसे अवस्था को प्राप्त करेंगे, वहां वर्णन की जा रही है कि धीरे धीरे वो शुद्ध होंगे और परम भगवान के साथ सदा रहेंगे और एक एकात्म का बोध सहित रहेंगे। और इस प्रकार जो अष्टांग योग के लक्ष्य है, क्या लक्ष्य है कि एकाग्र तदाकार होना। दिस कॉल्ड लाइक particular things is known as साधुज्य मुक्ति, like merging to the effulgence of Lord, ब्रह्म, like जो ब्रह्म ज्योति में विलीन होना, सदाकार होना। तो प्रभुपाद इस संदर्भ में तात्पर्य दे देते हैं। प्रभुपाद कहते हैं कि भगवान के भक्त इस प्रकार भगवान की ब्रह्म ज्योति में तदाकार नहीं होना चाहते, वो निरंतर भगवान की सेवा करना चाहते हैं। डिवोटी नेवर वांट्स टू लूज हिज आइडेंटिटी। जीव कभी तदाकार नहीं होता है, जीव हमेशा अपनी इंडिविजुअलिटी, बेस्टी आत्मा को बनाए रखता है, भगवान की सेवा करना चाहता है। आगे कहते हैं उन्हें इंद्रिय के सारे कार्य बाहर से भी रोक देने होंगे और भौतिक प्रकृति के गुणों से प्रभावित होने वाली इंद्रियों की अंत क्रिया के प्रति भी अभेद्य रहना होगा। इन सारे भौतिक कार्य को परित्याग करने पर वे अचल हो जाएंगे और मार्ग के सारे अवरोधों को पार कर जाएंगे। तो हमारे संसार में और कोई कष्ट नहीं देता, हमारे अपूर्ण इंद्रियां, मन कष्ट देता है, लेकिन ये अगर भगवान की ओर मोड़ दी जाए अभ्यास के तहत, तो धीरे धीरे देखेंगे कि हमारे जैसे बहुत बड़ा, जैसे कहते हैं प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि कोई जहरीला सांप है, जहरीला सांप के डर कब तक रहता है, उसका जहरीला दांत जब तक, जहरीला दांत को तोड़ दो और कोई डर नहीं, सांप और दंशन नहीं कर पाएगा। तो इसी प्रकार जो बद्ध जीवात्मा की सबसे कष्टदायक स्थिति क्या है, अपूर्ण इंद्रियां और अनियंत्रित मन। इसको अगर मोड़ दी जाए भगवान की सेवा में और स्वाभाविक हो जाए, तो और संसार में कष्ट जाने वाला वस्तु कोई रहा ही नहीं। तो युधिष्ठिर धृतराष्ट्र जी इस प्रकार अभ्यास ही कर रहे हैं। हाँ, हे राजन, संभव यह है कि वे आज से 5वें दिन अपना शरीर छोड़ देंगे। देखिए, पहले के लोग जानते थे कि कब शरीर छोड़ना है। कभी कभी हम लोग देखते थे कि बचपन में, कि आज भी लोग कुछ लोग हैं जो बोलते हैं कि मैं अब 2 दिन बाद शायद नहीं रहूंगा, बता देते थे। तो यहाँ नारद जी युधिष्ठिर महाराज को बोले कि धृतराष्ट्र जी जो अभ्यास कर रहे हैं हिमालय के दक्षिण पार्श्व में जाकर, वो 5 दिन बाद शरीर छोड़ने वाले हैं। तो व्यक्ति के मृत्यु के बारे में नोटिस मिल जाता है कि 5वें दिन व्यक्ति शरीर छोड़ेगा और फिर उनका शरीर राख हो जाएगा। तो ये शरीर की यही वैल्यू है, शरीर मिट्टी में मिल जाता है, राख हो जाता है। लेकिन शरीर के लिए कितनी लड़ाई, कितने झगड़ा, कितने आकर्षण, कितनी सारी सजावट हम लगा देते हैं, भगवान में नहीं लगाते हैं, सेवा में नहीं लगाते। कितने श्रृंगार करते हैं, कितना शरीर को टिप टॉप करते हैं, कितना दुनिया को प्रेजेंट करते हैं, लेकिन शरीर की यही हाल है। ये शरीर, नारद जी कहते हैं युधिष्ठिर महाराज जी से कि ये जो धृतराष्ट्र जी जो तपस्या कर रहे हैं, 5वें दिन वो शरीर छोड़ेंगे और उनका शरीर कहाँ जाएगा ना, राख बन जाएगा, जलकर राख हो जाएगा। तो नारद मुनि यहाँ पर भविष्यवाणी कर रहे हैं, युधिष्ठिर महाराज जी को बता रहे हैं। और उनसे वहां जाने से तो रोक भी लगाते हैं कि नहीं, आपको जाना नहीं है, क्योंकि उनको दाह संस्कार की भी आवश्यकता नहीं। तो ये जो इस प्रकार की मृत्यु है जो परिवारजनों से अलग होकर, इसको इस अध्याय में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है।
कि व्यक्ति जो एकांत स्थान में जाकर भजन करते करते अपरिचित स्थिति में परम सत्य को प्राप्त करता है, वो पूर्ण पूर्ण स्थिति है। ये पिछले श्लोकों में वर्णन की जा चुकी है। तो एक तरह धृतराष्ट्र जी कर रहे हैं, दूसरे और गांधार जी भी कर रहे हैं। बाहर से अपने पति को अपनी योग शक्ति की अग्नि में अपनी कुटिया समेत जलता हुआ देखकर उसकी साध्वी पत्नी एकाग्रता पूर्वक ध्यान मग्न होकर अग्नि में प्रवेश कर। ये भी बता रहे हैं कि सती नारी, पहले सती प्रथा थी कि जब पति देहांत होता है पत्नी भी उस अग्नि में कूद पड़ते हैं, दोनों प्राण विसर्जन करते हैं। तो नारद जी भी ये भविष्यवाणी कर रहे हैं युधिष्ठिर महाराज जी से कि जो धृतराष्ट्र जी जलेंगे और शरीर छोड़ेंगे, अपने कुटिया समेत उनका जल जाएगा, आग लग जाएगा, तो उसको देखकर उनके साध्वी पत्नी गांधारी जी भी उस आग में प्रवेश करेंगे। तो प्रभुपाद तुरंत तात्पर्य लिखते हैं कि गांधारी जी एक सती नारी है जो अपने पति के जीवन संगिनी है। क्योंकि हम पहले वर्णन कर चुके हैं कि इस प्रकार गांधारी जो विवाह करके आने वाले थे, उनको पता चला उनके पति जो है अंधे हैं, तुरंत आंख में पट्टी बांध देते हैं कि मेरे पत्नी की आंख नहीं तो मैं कैसे आंख रख सकता हूँ, मैं पति के राह पर चलूंगा। तो यहाँ पर जैसे उनके पति की देहांत होगी, आग में जलेंगे कुटिया सहित, गांधारी जी भी उस आग में कूद पड़ेंगे। तो इस सती नारी के लक्षण, पहले सती प्रथा था भारत में, बाद में अंग्रेज सरकार, स्पेशली राजस्थान की जो राज परिवार में बहुत चलता था, परवर्ती समय में ब्रिटिश राज के दौरान इसको बंद की गई, राजा राम मोहन राय द्वारा जो समाज सुधारक थे। लेकिन पति नारी कितने पतिव्रता है, ये शरीर रखता है पति के लिए और शरीर विसर्जन करता है पति के लिए। तब हर्ष तथा शोक से अभिभूत होकर विदुर उस पवित्र तीर्थ स्थान में चले आएंगे। तो देखिए सारा जो भविष्यवाणी नारद जी सुना रहे हैं। पहले धृतराष्ट्र जी जाएंगे, उसके बाद गांधार जी जाएंगे, दोनों आग में आग में राख हो जाएंगे। उसी समय फिर विदुर जी भी जाएंगे, उनके उस तीर्थ स्थान को लाएंगे। विदुर मुक्त योगी के रूप में अपनी भ्राता धृतराष्ट्र के आश्चर्य में प्रयाण को देखकर चकित थे, क्योंकि वो अपने विगत जीवन में भौतिकवाद अत्यधिक लिप्त थे। देखिए विदुर जी क्या देख रहे हैं, अपने भाई में कितने परिवर्तन है। भाई अपने पुत्र, इसमें धृतराष्ट्र अपने पुत्र दुर्योधन के बहकावे में आकर कितना सारे कार्य किए, लेकिन इतने इतने परिवर्तन है। तो मनुष्य किसी भी समय परिवर्तन हो सकता है अगर चाहे। तो भक्ति कब जीव अपना सकता है, जब भी इच्छा हो। इट कैन बी सीरियस एट एनी मोमेंट, इट वोंट टेक्स टाइम आल्सो। तो विदुर जी भाई में बदलाव देखकर बड़े प्रसन्न होते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं। कितने भौतिकमय जीवन था धृतराष्ट्र जी का, लेकिन आज बड़ी आध्यात्मिक तरीके से जीवन बिता रहे हैं और जीवन की अंतिम गति भी आध्यात्मिक मार्ग को पालन करते हुए छोड़ रहे हैं। इस अध्याय के लास्ट श्लोक का, ऐसा कहकर महर्षि नारद अपनी वीणा समेत बाह्य आकाश में चले गए। युधिष्ठिर ने उनके उपदेशों को अपने हृदय में धारण किया, जिससे वे सारे शोकों से मुक्त हो गए। तो यहाँ पर देखिए बहुत बहुत सुंदर बात बताई जा रही है। हमने पहले चर्चा किया था कि कुरुक्षेत्र युद्ध के उपरांत जब 64 करोड़ लोग मारे गए, तो युधिष्ठिर महाराज शोकाकुल हो गए थे और भगवान कृष्ण उनको बोले आप जाइए भीष्मदेव से शिक्षा लीजिए। तो अभी जैसे ताया ताई चले गए हैं, चाचा विदुर चले गए हैं, इस अवस्था में भी युधिष्ठिर महाराज शोकाकुल है, संजय जी भी शोकाकुल है। तो उन शोकाकुल अवस्था से स्वाभाविक अवस्था में लाने के लिए नारद जी का प्रवेश होता है। और नारद जी इस प्रकार युधिष्ठिर महाराज को शोकमय अवस्था से निकालकर अपने बीणा बजाते बजाते पुणे आकाश में चले जाते हैं। और युधिष्ठिर जो भी उपदेश प्राप्त किया नारद जी से, उसको हृदय में धारण करते हैं। तो हम जो भगवद गीता पढ़ते हैं, भागवतम पढ़ते हैं, तो बात की छोटे पुस्तक बड़े पुस्तक जो पढ़ते हैं, उसमें जो उपदेश हैं उसको निरंतर हृदय में धारण करना चाहिए। और जब धारण करेंगे, यहाँ पर बताई जा रही है, युधिष्ठिर महाराज शोकों से मुक्त हो गए। जो शोक की पीड़ा था, ये
हम जो शोक करते हैं किस लिए करते हैं? कि मेरा अपना चला गया, ये क्या होगा, मैं कैसे रहूंगा। शोक करना नहीं है, उनको सही गति प्राप्त हुई है। तो ये नारद जी जब समझाए, फिर युधिष्ठिर महाराज शोक से मुक्त होते हैं। तो व्यक्ति को शोक बस पीड़ा देता है। शोक, शोक मोह भयापह। जैसे वही स्तूयमाणाय कृष्ण परम पुरुषे भक्ति उपद्यते पुंसा शोक मोह भयापह। जब कोई भगवान के बारे में सुनता है तो शोक भावना, जो शोक मीन्स लैमेंटिंग, दुखी होना, कुछ चीज पर दुखी होना, तो शोक की भावना दूर होता है, मोह भी दूर होता है, भय भी दूर होता है। तो युधिष्ठिर महाराज इस प्रकार अपनी स्वाभाविक स्थिति में आ जाते हैं। तो ठीक है, आज के लिए हम यहीं विराम देंगे। इस अध्याय यहीं पर समाप्त हो रहा है। तो अगला बार हम 14वें अध्याय लेंगे, मे बी टुमारो ऑनवर्ड्स। 14 चैप्टर टाइटल इज भगवान कृष्ण का अंतर्धान होना। आप सब द्वारका गए होंगे और वहां पर भला क्षेत्र है, भला तीर्थ, भगवान अंतर्धान होते हैं। तो 14वें अध्याय हम कल से चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद की 13वीं अध्याय, जिसका शीर्षक है धृतराष्ट्र जी का गृह त्याग, ये अध्याय समाप्त हुआ। तो ठीक है, ये हम आज विराम देंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की, समवेत गौर भक्त वृंद की, निताय निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि। किसी को कुछ पूछना है, कुछ करना है इस चर्चाओं से संबंधित? Anyone has to ask anything? हंसदूत लीला प्रभु, एस प्रभु। अभी आए नहीं क्या हमारे होस्ट? राजेंद्र प्रभु हैं होस्ट, इनको अनम्यूट करना होगा। आई डोंट हैव द पावर टू अनम्यूट होस्ट। अनम्यूट पावर किसके पास है? अभी आएंगे शायद हमारे कमलेश प्रभु। कमलेश प्रभु आए नहीं, वो भक्ति शास्त्री कर रहे हैं, इसलिए अनम्यूट नहीं हो पा रहे हैं आप। राजेंद्र दास प्रभु के पास पावर है शायद, इज द को होस्ट और होस्ट समथिंग। राजेंद्र दास प्रभु भी शायद है ना। आप टेक्स्ट मैसेज करिए, हंसदूत लीला प्रभु सुन पा रहे हैं तो अब मैं आपको टेक्स्ट में उत्तर दूंगा, क्योंकि मुझे लग रहा है अनम्यूट के लिए है नहीं। आप अगर टाइप कर पाएंगे चैट बॉक्स में तो टाइप के माध्यम से भेज सकते हैं। अच्छा बोल रहे हैं टाइम लेगा स्टार्ट करने। ठीक है, कल परसों पूछ लीजिएगा, नहीं तो, क्योंकि मेरे पास ये नहीं है। मैं देखता हूँ मेरे पास है क्या अनम्यूट करने का। हाँ मेरे पास। हरे कृष्णा प्रभु जी को म्यूट करा गया है, इनको प्रभु जी को। हंसदूत लीला प्रभु के अनम्यूट करिए। हरे कृष्णा अब आ प्रभु जी, गए। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, क्वेश्चन मेरा ये है, जैसे जो से धृतराष्ट्र जी जो हैं, उन्होंने बहुत बुरी तरह से माया में लिप्त थे वो, मतलब अपने अंतिम समय तक। जो वो लास्ट में वनवास के लिए गए वो चीज़ अलग है, पर उन्होंने इतने मतलब ऐसे ऐसे कार्य किए जिनकी हम सोच भी नहीं सकते, जिसकी वजह से महाभारत भी हुआ ये पूरा का पूरा। तो वो अंत समय में जाके भगवान का नाम ले रहे हैं, और जो भक्त लोग हैं, जो हम देखते हैं बचपन से भी ले रहे हैं, वो ले रहे हैं। तो प्रभु जी, उनकी गति में क्या फर्क है? वो भी भगवान के धाम जाएंगे और हम भी भगवान के धाम जाएंगे, तो उसमें क्या डिफरेंस है? वो भी वहीं पे वही सेवा करेंगे जो हम लोग सेवा करेंगे, मतलब भगवान का नाम लेंगे या भगवान की सेवा करेंगे। तो फिर डिफरेंस मतलब प्रभु जी थोड़ा सा समझना चाह रहा हूँ मैं। यस, तो देखिए ये सब प्रभाव किसके द्वारा? शुद्ध भक्त की संगति। धृतराष्ट्र जी अपने भाई विदुर जी के संगति के कारण इस स्थिति को प्राप्त कर रहे हैं। तो वो राजसभा में सड़ जाते हैं,
धृतराष्ट्र गांधार जी का क्या क्या हाल होता, घर छोड़ के जा नहीं रहे थे। विदुर जी स्पेशली आए हैं, जब जीवन में भक्त आते हैं वो हमें सही रास्ता दिखाते हैं। नहीं तो हर संसार में डूबे डूब के वैसे ही डूब जाते हैं, संसार में डूब जाते हैं। और गति की बात जो पूछ रहे हैं, गति के बारे में भी नारद जी सूचना दे रहे हैं युधिष्ठिर महाराज को, कि इनको ब्रह्म ज्योति जैसे साधुज्य मुक्ति प्राप्त हो। तो जो भगवान के भक्त निरंतर भक्ति में संलग्न होते हैं वो भगवान की महान स्थिति को प्राप्त करते हैं, भगवत प्रेम को प्राप्त करते हैं। जैसे असुर लोग की भगवान के हाथ में वियोग होता है, असुरों का वध भगवान करते हैं, उनको बहुत परम स्थिति नहीं देते हैं, उनको क्या देते हैं, साधुज्य मुक्ति देते हैं, अपने शरीर के अंग कांति में मिला देते हैं। तो भगवान जो असुर की वध करते हैं, तो यहाँ पर धृतराष्ट्र जी भी ऐसे गति को प्राप्त करते हैं, उससे भी परे गति है तो भगवान की प्रेममय सेवा, ठीक है, ऐसे मुक्ति को प्रदान करते हैं। ठीक है, हम सब प्रभु प्रभु जी समझ जैसे पा रहे हैं। जी प्रभु जी इसमें थोड़ा सा मैं और ऐड करना चाहूँ क्वेश्चन। जैसे जो है हम्म, विदुर जी थे, उनके भाई थे, बचपन से ही साथ में थे, वो संत थे, वो थे, तो उनको संगति तो शुरू से ही थी उनकी, देखा जाए तो। वो नहीं, चीज अलग है कि शुरू भाई अब शाह जी जो नहीं, अंत तक। जी प्रभु हाँ जी। बोलिए बोलिए, हाँ बोलिए बोलिए। हाँ प्रभु जी, जैसे विदुर जी तो साथ में ही थे ना, बचपन से ही साथ में थे उनके, वो शुरू से ही भक्ति में लगे रहे, बोला संग तो उनका शुरू से ही था, देखा जाए तो एक तरह से। हम्म, वो चीज अलग है, वो मानते नहीं थे, या मतलब जो भी उसमें गलत उसमें एक्टिविटी में, या उनको अपने अपने मन को कंट्रोल नहीं किया, माया में पूरे फंसे रहे, जिस जिस राशि। तो फिर संगति तो थी उनके पास ऑलरेडी पहले से ही। हम्म। तो अभी विशेष संगति है जब विदुर जी स्वयं दिव्य ज्ञान लेकर आते हैं। विदुर जी भी अपने गुरु को नहीं मिले थे, विदुर जी और शक्तिशाली बने जो अपने गुरु से मिले, मैत्रेय जी से। विदुर जी पहले भी थे राज्य में, धृतराष्ट्र जी को संग दे रहे थे, लेकिन संघ के प्रभाव और बढ़ जाती है जब कोई आध्यात्मिक गुरु से शक्ति प्राप्त करता है। तो विदुर जी को जैसे दुर्योधन जी अपमानित करके राज्य से निकाल दिए, तो विदुर जी क्या किए ना, हरिद्वार तीर्थ में गए, अलग अलग तीर्थों में जाने के बाद हरिद्वार में अपने गुरु मैत्रेय मुनि से मिले, और वो जो दिव्य ज्ञान प्राप्त किए वो जीवन में तुरंत परिवर्तन लाए। और वो जो ज्ञान प्राप्त करे सर्वप्रथम वो टारगेट किसको किए ना, मेरे भाई धृतराष्ट्र जी का उद्धार करो, ठीक है ना। हाँ जी प्रभु जी, पहले वैसे जो विदुर जी जो थे वो भी तो मेरे ख्याल से धर्मराज जी के धर्मराज, अवतार थे ना प्रभु जी। धर्मराज संसार में जो भी आएगा जब तक कोई आध्यात्मिक गुरु को प्राप्त नहीं करता है, तब तक दिव्य ज्ञान की असली स्थिति नहीं आता है। अच्छा अच्छा साधारण अच्छा, व्यक्ति ठीक की तरह। हाँ, ये भगवान आने से भी गुरु के बाद ज्ञान आता है। है, ओके ठीक है ओके ना। ओके। तो वैसे तो प्रभु जी अवतार तो थे ही उनके, मतलब कुछ ना कुछ तो उनके अंदर गुण, हाँ, मतलब या जवाब लेकिन तत्व तो जो है वो वो तो है ही। वो ध्यान। प्रभाव वो प्रभाव तब तक नहीं कार्यशील होता है जब जी वो जी। अपने आध्यात्मिक गुरु से मिलते हैं। भगवान की विधि है एक्चुअली, गीता के अच्छा। ज्ञान कोई भी चीज है, गुरु बहुत महत्वपूर्ण रोल है। ठीक जी है। प्रभु जी, ठीक है प्रभु जी, बहुत ही सुंदर, थैंक यू वेरी मच, हरे कृष्ण प्रणाम, हरि बोल। अन्य विवेक कुमार को कुछ टाइप किए हैं, काया ने जीवन भर पांडवों को कष्ट दिया था, फिर भी युधिष्ठिर महाराज ऐसे सोच रहे हैं, क्या विदुर जी को मिस कर रहे हैं, या सचमुच ऐसे लोगों के जाने पे हमें शोक करना चाहिए, इसको कैसे समझे। अच्छा, प्रकाश डाले विदुर विवेक कुमार को पूछ रहे हैं। तो वास्तविक जो महान जन है साधारण व्यक्ति में भी गुण देख लेते हैं। कोई राजा जैसे भगवान, ऐसे महान व्यक्तित्व हैं, हम छोटा सा भी कुछ अच्छा किए हैं चाहे बहुत बुरा किए हैं, लेकिन भगवान इसे बहुत गुना अच्छा देख लेते हैं। जैसे माता सीता जब अशोक वाटिका में थे, कहा ना, कंस की, रावण की, तो वहां पर जो आसुरिक स्त्रियां थे वो कई प्रकार की निर्यातना करते थे माता माता सीता, लेकिन बहुत परिणाम है। तो जो अच्छा व्यक्तित्व है अपने शत्रु पर भी करुणा करते हैं, ये उनकी महानता है। जैसे भगवान है, भगवान जैसे भगवान जैसे कौन है, भस्मासुर है, शिव जी को क्या करना है, भस्मा, और वर प्राप्त किया, कि मैं जिसको भी सिर स्पर्श करूंगा भस्म हो जाएगा। और भस्मासुर पहले किसके ऊपर प्रयोग कर रहा है, शिव जी के ऊपर, लेकिन शिव जी फिर भी करुणा रखते हैं, वो भगवान के और उनको खींच के ले जाते हैं कि प्रभु आप इसको कृपा प्रदान करिए। तो भगवान एक छोटा बालक बनकर आते हैं और भस्मासुर को कृपा करते हैं। तो जो महान व्यक्तित्व है अपने शत्रु को, अपने मारने वाला है, उसके प्रति भी करुणा करते हैं। कैसे देखते हैं, और क्या उदाहरण देख सकते हैं, जैसे हरिदास ठाकुर जी को जल्लाद पीट रहे थे, हरिदास ठाकुर भगवान से प्रार्थना की, प्रभु उनकी आप रक्षा करिएगा। या जीसस क्राइस्ट को भी क्रूसिफिकेशन किया जा रहा था, वो भी यही प्रार्थना करते थे कि ये लोग जानते नहीं क्या कर रहे हैं। तो महान व्यक्तित्व अपने शत्रु के प्रति भी करुणा रखते हैं।
ठीक है विवेक प्रभु, दिस इज योर आंसर. सो विल वाइंड अप टुडे. कमलेश प्रभु, थैंक यू सो मच. शिल प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय, संत गौर भक्त वृंद की जय. निताय निताय गौर प्रेमानंदे. हरि हरि बोल. थैंक यू सो मच प्रभु जी. आप- प्रभु जी का हम धन्यवाद करेंगे बाई चैंटिंग हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. प्रभु जी थैंक यू सो मच. ये आप इतना हरे. डीप नॉलेज दे रहे, लेकिन हम टाइम नहीं दे पा रहे, तो थैंक सॉरी प्रभु जी कि टाइम प्रॉपर नहीं दे पा रहा मैं, उसके लिए सॉरी. ना आपको भक्ति शास्त्री करें. ठीक है, थैंक यू. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा प्रभु. धन्यवाद.